नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम सूर्य ताप को प्रभावित करने वाले कारक पे चर्चा कर रहे थे। इस वीडियो में देखते हैं पृथ्वी का ऊष्मा बजट। पृथ्वी का ऊष्मा बजट क्या है? एक महोदय, वैज्ञानिक महोदय जी हैं जिनका नाम है जीटी ट्रीवार्था। जीटी ट्रीवार्था के अनुसार जीटी ट्रीवार्था के अनुसार ये है सूर्य। सूर्य से जो किरण निकलती है लघु तरंग दैर्घ्य के रूप में, इन्हें सूर्य ताप कहा जाता है। ये जो सूर्य ताप है यहाँ से 100% ऊर्जा के रूप में निकलती है। एक तरंग दैर्घ्य के रूप में जब निकलती है तो सबसे पहले उसे बादलों का मिलान होता है। इससे जब यह बादलों से मिलती है तो इससे यह टकरा करके लगभग 27% बादलों से यह टकरा कर परावर्तित हो जाती है फिर सूर्य के पास, और 27% ही यह आगे निकलती है। 100% मान लीजिए, 100% मान लीजिए सूर्य ताप, तो 27% तो बादलों से टकरा कर सीधे वापस चली जाती, पृथ्वी पर आती ही नहीं। जो 73% बचती है ऊर्जा, ये सूर्य से चली हुई 73% ऊर्जा जब बचती है सूर्य ताप यानी तरंग दैर्घ्य के रूप, लघु तरंग दैर्घ्य के रूप में, तो जब यहाँ चलती है तो बादलों के धूल कण से परावर्तन, विसरण और प्रकीर्णन के कारण 6% ऊर्जा यहाँ से निकल जाती है। इसके बाद लगभग 14% वायुमंडल द्वारा अवशोषण कर लिया जाता है। तो इसको बाद में देखेंगे 14%, तो 73 देखा, 6% वायुमंडल के धूल कण से परावर्तन, विसरण एवं प्रकीर्णन हो जाता है। तो 67% ऊर्जा सिर्फ पृथ्वी को पहुंचती है, यानी पृथ्वी पर मात्र ओनली 67% ऊर्जा पहुंचती है पृथ्वी पर। जो 67% ऊर्जा है इसमें क्या है, ये लगभग जो कुछ 63% ऊर्जा धरातल से प्रवर्तित हो जाती है। तो इसके बाद 2% ऊर्जा सिर्फ पृथ्वी पर बचती है, वह पार्थिव विकिरण के रूप में बाहर निकलती है। ये धरातल से ऊपर प्रवर्तित हो जाती है। तो इसका मतलब 27% प्लस 6% प्लस 2%, बिना ऊर्जा दिए ही जो 35% ऊर्जा चली जाती है, वापस चली जाती है पृथ्वी से ही पृथ्वी से पहुंचने से पहले ही वापस चली जाती है। इसी को ही एल्बिडो कहते हैं। तो मान लीजिए 65% ऊर्जा टोटल बचता, 35% तो निकल गया, बचता है अब 65%। इसी 65% में डिवाइड करना है आपको। तो यानी 14% हमने वायुमंडल द्वारा ही अवशोषण का लिया था, हमने बता दिया था। तो ये है पार्थिव विकिरण। तो 65 जो प्रतिशत ऊर्जा है हमने बताया 65% मिलता है। तो 65% में से वायुमंडल द्वारा 14% का अवशोषण कर लिया जाता है। 14% का अवशोषण वायुमंडल कर लेता है, बचता है 51%। 65 माइनस 14 कर दो तो 51% बचता है। तो 51% ऊर्जा सूर्य ताप यानी पृथ्वी को मिलता है। 51% ऊर्जा पृथ्वी को मिलती है। पृथ्वी से काफ़ी तरंगें निकलती हैं जिसे पार्थिव विकिरण कहते हैं। यह दीर्घ तरंग के रूप में निकलती है। जो पार्थिव विकिरण के रूप में निकलती है ऊर्जा, इसी को ही पार्थिव विकिरण कहते हैं। यह दीर्घ तरंग दैर्घ्य के रूप में निकलती है। इसके बाद प्रभावी विकिरण भिन्न हैं, कुछ संवहन, विक्षोभ तथा कुछ वाष्पीकरण के द्वारा भी कुछ जो ऊर्जा निकलती है। तो लगभग जो प्रभावी विकिरण है वह 6% ऊर्जा इससे ही निकलती है बाहर।
संवहन विक्षोभ से 9% ऊर्जा और वाष्पीकरण से 19% ऊर्जा निकलती है। लगभग 34% ऊर्जा वायुमंडल में अवशोषण कर लिया जाता है। 34% का अवशोषण कर लिया गया। इसके बाद 17% और यह अंतरिक्ष में चला जाता, लगभग 17% ऊर्जा अंतरिक्ष में चला जाता है इसी से। अब ये धरातल का परिवर्तन देख रहे हैं। इसके बाद एक है प्रतिलोम विकिरण। कुछ भाग पुनः पृथ्वी पर भेज दिया जाता है, इसी को ही प्रतिलोम, क्योंकि जब आ रहा है, जा रहा है, जा रहा है, फिर आ रहा है, यानी कुछ भाग पृथ्वी पर पुनः भेज दिया जाता है, इसी को ही प्रतिलोम विकिरण कहते हैं, यानी शुद्ध विकिरण। तो 17% हमने बताया अंतरिक्ष में चला गया। 34% जो पृथ्वी का विकिरण संवहन विक्षोभ वाष्पीकरण के द्वारा, इसका भी वापसन हो जाता है। यानी 34 प्लस जो 14% वायुमंडल द्वारा शोषण किया, अगर उसको जोड़ दो तो 48% ऊर्जा वायुमंडल में पहुंच जाती है। लगभग 48% ऊर्जा वायुमंडल में ही पहुंच जाती है। तो बताइए वायुमंडल गर्म होगा कि नहीं होगा? इसीलिए वहाँ वायुमंडल भी गर्म हो रहा है दोस्तों। तो पृथ्वी का हमने ऊष्मा बजट देख रहे थे दोस्तों। पृथ्वी का ऊष्मा बजट क्या है? तो दोस्तों मिलते हैं और बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।